और स्क्रब को ना जेंटली अपने फेस पे मसाज करनी है इससे, क्योंकि जो ओट्स हैं ना थोड़े से हार्ड होंगे और आपके फेस को, आपकी स्किन को हर्ट करने का भी चांस होगा। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में। और ये देखिए मेरी ना ग्लो कर रही थी, सिर्फ सनस्क्रीन लगाया मैंने और कुछ नहीं लगाया था। और ये हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिमी एंड मामा व्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ओट्स से बनाया हुआ स्क्रब अपने फेस पे अप्लाई करके। ठीक है, मेरा फेस देखिए बहुत ना अनइवन स्किन हुई हुई है मेरी, तो देखते हैं क्या वर्क करता है। ओके, तो आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, इसलिए मैं पूरा व्लॉग भी शूट करूँगी इसके साथ आप लोगों के लिए। और इसमें सबसे पहले हमें लेना है रेगुलर ओट्स जो होते हैं ना, जो हम घर में यूज़ करते हैं, वो ओट्स लेंगे। हनी लेंगे, ये डाबर हनी मैंने लिया है। आपके पास अगर और कोई ऑर्गेनिक हनी हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर हम लेंगे लेमन। अच्छा, लेमन इसमें कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर कुछ लोगों को ना लेमन से एलर्जी होती है, जैसे कि मुझे भी है, तो मैं इसमें लेमन यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन जिनको सूट करता है वो ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा ना आपके फेस का जो डस्ट और मिट्टी है उसको कट करने का भी काम करता है, लेकिन जिनको एलर्जी है वो बिल्कुल मत लीजिएगा। अच्छा, अब हम एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम निकालेंगे। पहले हमने ओट्स निकाले हमारे फेस के अकॉर्डिंग जितने चाहिए, मैंने 1-2 टेबल स्पून लिए थे। और उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे ये हनी भी, मतलब आप कुछ ड्रॉप्स ले लीजिए इसमें मिक्स करने के लिए, जिससे ये अच्छे से मतलब पूरा मिक्स हो जाए, पेस्ट जैसे बन जाए। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कच्चा दूध। कच्चा दूध बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, बहुत अच्छे से क्लींस कर देता है ये। अगर सिर्फ कच्चा दूध से भी अगर आप अपनी स्किन क्लीन करेंगे ना, तो बिल्कुल आपको क्लींजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखिए, ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे अपने फेस में। अच्छा, आपका फेस ना अच्छे से वॉश होना चाहिए, वॉश हुआ होना चाहिए। कोई क्रीम, किसी तरह का कोई मेकअप आपके फेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फेस क्लीन होना चाहिए। और उसके बाद हम ये अप्लाई कर लेंगे अपने पूरे फेस पे धीरे धीरे। स्क्रब कैसे करते हैं बहुत सारे वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो उसी तरह से करना है, लेकिन थोड़ा सा ना जेंटली इसको करना है। और सारे स्क्रब को हमें जेंटली करना होता है, इसको भी जेंटली करना है, क्योंकि जो ओट्स हैं वो थोड़े से ना हमारी स्किन को हर्ट करने का चांस है अगर हम ज़्यादा रब करेंगे तो। ठीक है, तो बहुत हल्के हाथों से अपने स्किन को इस तरह से रोटेट करके मसाज करेंगे। मेरा एक हाथ बिजी था, मैं मिमी को देख रही थी और एक ही हाथ से कर पा रही थी, इसीलिए वॉइस ओवर भी अभी कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ी सी क्रैंकी थी मिमी। तो ये देखिए, अच्छे से लगा लेंगे पूरे फेस पे। और जिस तरह से स्क्रब किया जाता है ना सर्कुलर मोशन में, आपको कोई भी, अच्छा ये बहुत नेचुरल वाला है, तो आप इसको अपने मुंह पे मतलब लिप्स पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका जो रिज़ल्ट है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। मैं शाम में उसी दिन गई थी, क्योंकि उसके बाद मिमी बहुत क्रैंकी हो गई थी, बहुत रोने लग गई थी, तो मैं नहीं शूट कर पाई फिर। तो उसी दिन शाम में हम गए थे, मेरे हस्बैंड का बर्थडे था, तो हम हस्बैंड वो सेलिब्रेट तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन ऐसे ही हम आउटिंग के लिए गए थे थोड़ा। तो ये देखिए मेरे फेस में इस टाइम सिर्फ एक सनस्क्रीन लगा हुआ है और हल्का सा मैंने लिप टिंट लगाया हुआ है। ठीक है, और कुछ भी मेरे फेस में नहीं है। और मेरी स्किन देखिए कितने अच्छे से ग्लो कर रही है इस वक्त, और बिल्कुल नेचुरल लाइट है। ऑटो में हम लोग जा रहे हैं, तो कोई आर्टिफिशियल लाइट या कोई रिंग लाइट नहीं है, और सिर्फ ये मास्क मैंने लगाया और कुछ भी नहीं लगाया है। ठीक है, तो मतलब जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो बहुत बहुत अच्छा वर्क करते हैं। बहुत बॉम्ब जैसा स्क्रब है ये, मतलब एक बार आप लगाएंगे ना मेरे कहने से, तो आपको खुद ही इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा। ठीक है, और इसमें कच्चा ही दूध ऐड करना है आपको बिल्कुल भी पका हुआ दूध इसमें ऐड नहीं करना है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा आपकी स्किन पे। और ये हम लोग जा रहे थे चमार टाउन, और रास्ते का ये पूरा मैंने वीडियो शूट किया था। पूरे बनाना ट्रीज़ हैं, खेत हैं यहाँ पे। हाँ, आज हस्बैंड का बर्थडे था। जनरली हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते नहीं हैं, तो हम लोग ऐसे ही बस आउटिंग के लिए गए थे। उनको कुछ शॉपिंग करनी थी तो वो करानी थी, और बस बाहर कुछ खाया पिया हमने। और अब देखते जाइए आप लोग कि क्या क्या किया होगा हमने आज। और ये वाली जो नदी है वो बहुत ज़्यादा मैं अपने वीडियोस में आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, ये उसी का ही कंटिन्यूशन है। आज दूसरे रोड से हम गए थे, लेकिन ये उसी नदी का ही कंटिन्यूशन इस रोड में भी है। तो अब हम पहुँच गए थे, और सबसे पहले शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले ना हमने कुछ खाना पीना शुरू किया था। और यहाँ पे इस तरह से गुलाब जामुन मिल रहे थे। यहाँ पे ना मतलब ऐसे पैकेट वाले ही होते हैं, इंस्टेंट वाले जो बनते हैं ना, हलवाई वाले जो दिल्ली में, वो नहीं होते हैं। शारमा प्लेट ली थी हमने, जो कि सॉस होती कोई ख़ास नहीं थी। हाँ,
बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं था इसका। और इसके साथ हमने लिया था ये लाइम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ चुकी है। केरला में तो बहुत अच्छी खासी गर्मी हो गई, और अब तो दिल्ली में भी होली हो चुकी, तो अब तो दिल्ली में भी गर्मी स्टार्ट हो जाएगी बहुत तेज़ वाली, है ना। उसके बाद हम चले गए थे अपना शॉपिंग करने के लिए, और कुछ कपड़े लेने थे, कुछ क्लोथिंग लेनी थी कुर्ते के लिए, कॉन्सर्ट्स वगैरह में पहनने के लिए। तो हम ये पराग कलेक्शन में चले गए थे। अच्छा, इस शॉप का ना मुझे पूरा वीडियो शूट करना है पूरा, लेकिन अभी तक नहीं कर पा रही हूँ। ये पराग कलेक्शन नाम पे एक फैब्रिक शॉप है, रनिंग फैब्रिक यहाँ पे मिलता है। मतलब यहाँ पे एक से एक फैब्रिक आपको मिल जाता है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। ये पराग कलेक्शन में हम लोग एंटर कर गए थे, और मतलब मेरे जितने भी आउटफिट्स आप देखते हैं ना, वो ज़्यादातर मतलब समझ लीजिए 70% वो यहीं से ही परचेजिंग होती है, और फिर मैं उनको डिज़ाइन करती हूँ। और यहाँ पे सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा हर वैरायटी का क्लोथ मिल जाता है, फैब्रिक मिल जाता है आपको। और ये देखिए ये मिमी को यहाँ पे फ्रेंड्स मिल गए थे, मिमी के साथ खेलना कूदना शुरू हो गई थी, हाँ, और बहुत एंजॉय कर रही थी। अच्छा, ये जो पराग कलेक्शन की शॉप है ना, ये आंध्रा के कुछ लोग हैं उनकी है। मतलब यहाँ के ना मेरी हिंदी निकल जाती है, लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं। और केरला में केरला में नहीं, मतलब मेरे घर के पास मात्र एक यही शॉप है जहाँ पे मैं जाके थोड़ा हिंदी बोल लेती हूँ। अच्छा, शॉपिंग के बाद हम लोग चले गए थे, ये बेक एंड फ्रेश था चम्मा टाउन में। यहाँ पे हमने कुछ खाना था, क्योंकि जो पहली शॉप में हमने खाया था ना, उससे और भी हमारा टेस्ट ख़राब हो गया था। बिल्कुल बेकार चीज़ थी वो जो भी हमने खाई थी। तो यहाँ पहुँच के फिर मैंने सोचा कि चलो बर्थडे है तो कुछ मीठा खा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे जाके ना मैंने एक पेस्ट्री ले ली थी। तो ये अच्छी बेकरी है यहाँ पे, फ्रेश केक्स वगैरह या फ्रेश मिठाइयाँ वगैरह सब मिलती हैं यहाँ पे। हम लोग कई बार आ चुके हैं, हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ था, अभी रमज़ान की वजह से इतना नहीं था, तो अब रमज़ान होने वाले हैं स्टार्ट, तो कलेक्शनिंग का नहीं था। फिर हमने ये पेस्ट्री ली थी, वो खाई थी, और रात में घर पहुंचने के बाद थोड़ा अपना काम करने के बाद रात में फिर हम लोग बाहर आ गए थे, और बाहर आए थे किस लिए, डिनर करने के लिए, क्योंकि बर्थडे था। तो फिर हमने सोचा चलो बाहर ही खा लेते हैं, और रात में हमने खाया था डोसा, ऑर्डर किया था मसाला डोसा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और एक छोटा सा वीडियो मैंने बना लिया था बर्थडे के लिए, और thank you for watching this video. Bye.